तो जितने पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज महाम ताज फ्रॉम ई-रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज का जो सेशन है वो जिस तरह से आपके सर हसान बता रहे थे कि आज का हमने सेशन स्पेशली फैसल बैंक की टीम को इनवाइट किया हुआ है, जो कि आपको बताएंगे कि आप फैसल बैंक का जो बुराक डिजिटल फ्रीलांसर अकाउंट है वो कैसे ओपन कर सकते हैं। उसकी तरफ, उस सेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि आज का सेशन को प्लान करने का पर्पस क्या है। चूंकि आप लोगों का कोहोर्ट अभी स्टार्ट हुआ है और आपके ट्रेनर्स ने अब आपको बताना भी स्टार्ट करना है किस तरह से आप फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपकी स्किल्स ऑलरेडी आपके पास हैं उनको भी पॉलिश किया जाएगा इस ट्रेनिंग के दौरान, और इसके अलावा फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, आपको हम ई-रोजगार के 3 मंथ्स के प्रोग्राम में सारी सपोर्ट और मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब हमारे पास ट्रेनिंग्स आते हैं तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि उनको जो फाइनेंशियल पेमेंट सॉल्यूशंस हैं उनके हवाले से बड़ी कम नॉलेज होती है। और जैसे कि अब आप सबको आइडिया है कि हमने फ्रीलांसिंग की जब भी बात करनी है, हमने आपको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाना है कि वहाँ पे आप कैसे अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं, आपको वहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे, आपने उनके साथ कैसे डीलिंग करनी है, आपने उनके साथ प्रोजेक्ट्स कैसे रन करने हैं, और फिर जब आप अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करेंगे तो आपने पेमेंट्स कैसे रिसीव करनी है। तो एक स्टेज आगे बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगी जब आप को एक डिसाइड करना होगा कि आपने अपनी फॉरेन रेमिटेंसेस को अपने लोकल बैंक अकाउंट में कैसे मंगवाना है। तो जहां पे आप लोगों को हम सिखा रहे हैं कि आपने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी है, वहां पे इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम आपको एजुकेट कर दें कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, कौन से कंपनीज ऐसी हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं और फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए एफर्ट्स कर रही हैं। तो हमने वो सारे प्लेटफॉर्म से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि जहां पे आपकी फ्रीलांसिंग के हवाले से लर्निंग होती जा रही है वहां पे आप अपनी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी साथ साथ स्टार्ट कर दें। और वंस इंशाल्लाह जैसे ही आपको अपना फर्स्ट ऑर्डर रिसीव होगा, आपको अपनी पेमेंट रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मे बी आप में से जो ऑलरेडी जिनको फ्रीलांसिंग का नॉलेज हो उनको ऑलरेडी इस बात का आइडिया होगा कि फाइवर पे या कुछ और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे आपको जब ऑर्डर रिसीव होता है तो आपको पेयोनियर पे अपना अकाउंट बनाना होता है। पेयोनियर के हवाले से अगर उन लोगों को बताऊं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो पेयोनियर बेसिकली एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके आप 150+ कंट्री से अपनी रेमिटेंसेस को अपने लोकल बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो वो एक वर्चुअल गेटवे है जो कि फाइवर के साथ लिंक हो जाता है। वहां पे आपने अपना अकाउंट बनाया होता है, आपकी जो डॉलर्स में इनकम है वो पेयोनियर में आ जाती है। अब आपने उस अमाउंट को विड्रॉ कैसे करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई लोकल बैंक अकाउंट बना। और हमें एक आइडिया रहा है कि हमारे जो ट्रेनीज होते हैं उनमें से अक्सर लोगों के बैंक अकाउंट्स भी नहीं बने होते। तो इस सेशन के थ्रू हम आपका जो एक इनिशियल ऑब्स्टिकल लोगों को फेस करना पड़ता है कि उनको बैंक अकाउंट्स के हवाले से नॉलेज नहीं होता, या फिर अगर वो बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाने जाते हैं तो उनको एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम वेरीफाई करवाना है, आप अपनी सैलरी स्लिप्स लेके आए। तो ये कुछ साल पहले तक तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक फ्रीलांसर कैसे मंथली अर्न करता है, लेकिन अब फिर भी इस तरह की नॉलेज आ गई है। तो चूंकि फैसल बैंक इस हवाले से बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है कि वो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को एक्सेप्ट भी उन्होंने किया है, और इस तरह के वो आपके लिए फैसिलिटीज लेके आ रहे हैं जिसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक सोर्स ऑफ इनकम दिखाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह की बातें, और जो आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस गाइड करने के लिए आज फैसल बैंक की टीम को हमने स्पेशली इस सेशन में इनवाइट किया हुआ है। वो भी आपको सारा प्रोसेस गाइड भी कर देंगे, और आप सारे ट्रेनिंग्स के लिए, ई-रोजगार के ट्रेनिंग्स के लिए वो एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी लेकर आ रहे हैं। तो मैं आप सबसे बस रिक्वेस्ट करूंगी कि अब हम सेशन को स्टार्ट करने की तरफ बढ़ते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू मैं इन्वाइट करना चाहूंगी फैसल बैंक की टीम से मिस्टर सनी कुमार को, जो कि प्रोडक्ट मैनेजर है। सनी, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आई कैन हियर यू। परफेक्ट। चले सनी, हमारी ट्रेनीज माशाल्लाह 324 पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, चले जी सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली आपको अकाउंट ओपनिंग के हवाले से मैं एक चीज बता देता हूँ कि हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, एक एनिमेटेड वीडियो है कि किस तरीके से अकाउंट ओपन हो सकता है और क्या क्या स्क्रीन्स आपको मिलेंगी। तो आपको एक पिक्टोरियल पिक्चर आपके जहन में आ जाए तो फिर हम उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि अकाउंट ओपनिंग किस तरीके से होगी। मूविंग टुवर्ड्स के लिए आप अकाउंट ओपनिंग किस तरीके से करेंगे, तो पूरी टीम को जो है आपकी टीम को पीआईटीबी की तरफ से एक स्पेसिफिक लिंक दिया जाएगा जो कि आप जिसके थ्रू अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं।
जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इधर आप मोबाइल फोन से करें या लैपटॉप से, तो आपको सबसे पहली जो स्क्रीन दिखेगी वो उस सामने वाली दिखेगी, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसमें आपने वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके CNSE पर रजिस्टर्ड है। आप कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर जो है इनपुट नहीं कीजिएगा। लेट्स अगर आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हैं वो किसी दूसरे फर्द के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो आप वो अगर इनपुट करेंगे तो यहाँ से प्रोसेस आपको आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि वो डिटेल्स जो है ना आपके पास फैच नहीं कर पाएगा। तो आपने लाजमन अपना मोबाइल नंबर वही इनपुट करना है जो कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगा। तो जब आप उसमें नंबर इनपुट कर लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। आपको OTP पासवर्ड जो है आपके पास आ रहा होगा मोबाइल पर, तो आपने वो 6 डिजिट जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपने इसमें इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन होगी वो आपके पास आएगा कि अपने आपने ID कार्ड स्कैन करना है। आपने लाजमन अपना जो है ओरिजिनल ID कार्ड स्कैन करना है, आपने कोई कलर कॉपी या जेरोक्स कॉपी नहीं स्कैन करनी, क्योंकि अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देता रहेगा। तो आप अपनी ओरिजिनल CNSE को स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद आपके पास बेसिक सबसे पहले जो है डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने फिल आउट करनी होंगी, आपका नाम, जेंडर और अपनी CNSE से रिलेटेड डिटेल्स। तो नाम की कैटेगराइजेशन इस तरीके से फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम। जिस तरीके से मेरा नाम 3 अल्फाबेट्स 3 जो है नामों में है, तो उस तरीके से मेरी भी इस तरीके से नाम आएगा कि लेट्स से फर्स्ट नेम में सनी आ जाएगा, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में जी गुनेता आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पूरा फॉर्म फिल आउट करना है। लेट से किन किन शख्स का जो है किसी शख्स का बड़ा नाम बड़ा शॉर्ट सा है, तो वो सिर्फ एक एक वर्ड ही है, तो वो लेट से उनका नाम है सनी, तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम पे अपना सनी लिखेंगे और मिडिल और लास्ट नेम पे कुछ नहीं लिखेंगे। जस्ट लास्ट नेम में क्योंकि वो रेड स्टेरिक आप देख रहे हैं, दैट मीन्स कि ये मैंडेटरी फील्ड है, आपने इसमें कुछ ना कुछ डिटेल्स इनपुट करनी है, तो आपने यहाँ पर NA लिखना है, विच मीन्स के नॉट एप्लीकेबल। तो वो आपको आगे इस स्क्रीन से आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर लेके जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको जो है अपनी सेल्फी लेनी है। उसमें बेसिकली इसका पर्पस ये है कि टू वैलिडेट के जो जो जिसने अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कर रहा है वो शख्स वही है और कोई और तो नहीं है। किसी ने किसी दूसरे शख्स की डिटेल्स लेकर तो कोई अकाउंट ओपनिंग तो नहीं कर रहा, जस्ट टू इंश्योर दैट। तो इसमें आप अपनी दूसरी पिक्चर अदर देन सेल्फी जो है वो भी अगर आपने लाइव नहीं खींची होगी तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो जब आपने अपनी लाइव सेल्फी खींच ली और अपने अपलोड कर ली तो आपकी सेल्फी यहाँ पर अपीयर होगी और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज पर बेसिकली आपने अकाउंट सेलेक्ट करना है। दो शुरू के ऑप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल है, आपका नेचर ऑफ अकाउंट और जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो आपको करंट ही मिल रहा है। तो इसके नेक्स्ट स्टेज पर है जी आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है अपने अकाउंट की, जो कि आपको PKR या USD में खुलवाना है, जैसे आपका दिल करे। वी वुड रिकमेंड कि आप अपना PKR अकाउंट खुलवाएं ताकि आप जो है इंस्टेंट विड्रॉल पेनियर की जो है वो उस सर्विस का जो है आप फायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ आपको एक एडिशनल फीचर भी मिलेगा, वो कि मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। वो टैक्स से रिलेटेड आपको बेनिफिट है, वो मैं बिल्कुल एंड स्टेज पर बताऊंगा कि क्या आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो अगर किन शख्स ने कहना है कि जी मुझे USD में ही अमाउंट सेव करनी है और मुझे फंड्स अपनी जो इनकम के हैं वो विड्रॉ नहीं करने, तो आप USD खुलवा सकते हैं। अगर जहाँ किसी को दोनों ही अकाउंट खुलवाने हैं, PKR USD, तो ये पूरा प्रोसेस आपको 2 बार फिल आउट करना होगा, जिसमें पहले आपने PKR पे जाना होगा और दूसरी बार आपने USD में जाना होगा। तो वंस आपने जब ये अपनी अकाउंट की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर ली है करेंसी की, तो नेक्स्ट स्टेज आएगा जी आपने अपनी एरिया सेलेक्ट करके आपने ब्रांच आइडेंटिफाई करनी है। तो आपने पहले सिटीज आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना है। उस एरिया के बाद आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास सिलेक्टेड ब्रांचेस आ जाएंगे जो आपके नियरेस्ट होंगी। तो जो आपको नियरेस्ट लगती है वो ब्रांच आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो पर्पस है आपको ब्रांच सेलेक्ट करवाने का वो ये है कि जी आपका जो अकाउंट है वो उस ब्रांच में टैग होगा, तो जो आपका चेकबुक और जो डेबिट कार्ड है वो उस ब्रांच में आएगा। वी आर इन द प्रोसेस के जो है होपफुली वो जो है प्रोसेस आपको ब्रांच विजिट करने का जो है आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक का वो हम रिमूव करवा लें। होपफुली विद इन कपल ऑफ डेज जो है वो प्रोसेस तरीके से होगा कि जो डेबिट कार्ड और जो चेकबुक होगी वो आपके घर मेलिंग एड्रेस पर आपको मिल जाएगी, रेदर देन आपको ब्रांच विजिट करने की। बट आज की तारीख में जो प्रोसेस है वो ब्रांच विजिट करने का है। ब्रांच जब आपने सेलेक्ट कर ली उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेज आता है अपने अकाउंट की डिटेल्स फिल आउट करनी। उसमें बेसिकली अपनी कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं, लेट्स से जी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, आपने वैल्यू एडेड सर्विसेज कौन कौन सी लेनी है और आपका मेलिंग एड्रेस क्या है। वंस आपने ये सारी डिटेल्स फिल आउट कर ली हैं तो आपके पास एक थर्ड स्टेज पर आपको लेकर आएगा जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स।
बेसिकली ये आप एज अ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आप एज अ फ्रीलांसर काम करें और आपके पास अभी सोर्स ऑफ जो है इनकम अभी नहीं है, तो लिहाजा आप विदाउट प्रूफ देने के बगैर जो है आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और आपको जो जितनी इन्फॉर्मेशन आपने पीछे फिल आउट किया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट नहीं करते और आप इससे नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे और विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका अकाउंट ओपन होगा। तो इन डिक्लेरेशन के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है स्पेसिमेन सिग्नेचर। बेसिकली आपने एक ब्लैंक पेपर अपने सिग्नेचर करनी है और उसे अपलोड करना है। और सिग्नेचर जो है वो आपकी लाजमन अपने एज पर जो सीएनआईसी ही होनी चाहिए, आप सीएनआईसी से डेविएट नहीं कर सकते। जैसे भी आपकी सीएनआईसी पे सिग्नेचर है वो वैसे ही करनी है। लेट्स से किन शख्स ने जो है अपनी सीएनआईसी पे सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है, तो उन्होंने भी यही करना है कि जी अपनी जो है ब्लैंक पेपर पे सिर्फ वो जिस तरीके से सीएनआईसी पे भले उनका बेसिक सिग्नेचर है वही साइन करके अपलोड करना होगा। आप नेक्स्ट स्टेज पे जब जाएंगे तब आपके पास एक लाइव केवाईसी का ऑप्शन आता है, जहां पर आपके आके बोलना है कि आरएम को कि मुझे अपना सिग्नेचर चेंज करना है, एज पर सीएनआईसी नहीं करना है। तो आपको एक एडिशनल फॉर्म दिया जाएगा जो कि आपने प्रिंट करके उस पर अपनी सिग्नेचर करनी होगी। तो बेसिकली ये प्रोसेस होगा अगर किसी को अपनी सीएनआईसी से सिग्नेचर हटवानी, मतलब अगर अपडेट डिफरेंट करवानी हो। तो इस स्टेज के बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो है सीआरएस और फेड का डिक्लेरेशन का। बेसिकली इसमें फेड का डिक्लेरेशन सबसे पहले आएगा। फेड का डिक्लेरेशन में ये उन शख्स के रिलेटेड होता है जिनके पास यूएस सिटीजनशिप हो, या तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो या तो यूएस टैक्स रेजिडेंट हो। तो जिन लोगों के पास जो है ये यूएस सिटीजनशिप नहीं है तो वो हर ऑप्शन को नो सिलेक्ट करते हुए आगे चले जाएंगे। अदरवाइज अगर आप पे कोई आप यूएस सिटीजनशिप है और आप पे इनमें से कोई ऑप्शन आप पे एलिजिबल होता है और तो आप पे अपने उसके जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर इनपुट करनी है और नेक्स्ट स्टेज पर आपने जाना है। नेक्स्ट स्टेज पर आपको जो लास्ट स्टेप होगा वो है ऑलमोस्ट फॉर्म फिल करने का जो लास्ट स्टेप है वो है सीआरएस डिक्लेरेशन, जिसमें बेसिकली आप टर्म्स एंड कंडीशन पर एक्सेप्ट करते हैं और रेजिडेंट पाकिस्तानी पर होने पर डिक्लेरेशन देते हैं और आप जो है फेस्टल बैंक को कंसर्न देते हैं कि आपका अकाउंट ओपन किया जाए। तो जब आप यहाँ सारे ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास प्रीव्यू मोड आ जाएगा। आपने जितनी अकाउंट ओपनिंग की जो डिटेल्स फिल आउट की हैं वो सारी आ जाएंगी यहाँ पर। तो लेट्स से जी आपने जो जितनी जितनी जो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ फिल आउट किया वो सारी यहाँ पर आपके सामने प्लेस हो जाएगी। लेट्स से अगर आपको लगता है कि जी आपकी स्क्रीन जो आपने फिल आउट की हुई है, जो इन्फॉर्मेशन आपने इनपुट की है वो मिस्टेकनली जो है वो मिस्टेक हुई हुई है, उसमें उसमें आपने जल्दी जल्दी में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत इनपुट कर ली है, तो वो आप इसको पीछे जाकर आप करेक्ट रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन सही दी है तो आप वो सबमिट करें और फिर आप जो है नेक्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज पर आ जाए जहाँ आपको स्टार्ट अ कॉल करनी होगी विद फैसल बैंक रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, इसमें जो है बेसिकली दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, स्टार्ट कॉल और स्केड्यूल कॉल। स्टार्ट कॉल का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि ये आपकी जो कॉल है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी विथ फैसल बैंक रिप्रेजेंटेटिव विद इन वर्किंग आवर। लेट से आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उसके अंदर ही आपकी वहां पर कॉल स्टार्ट हो जाएगी। इन केस अगर आपकी 5 मिनट में कॉल कनेक्ट नहीं हो सकती ड्यू टू सम मे बी रीजन कि आपके इंटरनेट स्टेबल नहीं हुआ, आपका इंटरनेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया या कोई दूसरा मसला है, तो आपका पूरा जितना फॉर्म आपने सबमिट किया होगा, जो फिल आउट किया वो सारी डिटेल्स जो है ना वाइप आउट हो जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि जी आप स्केड्यूलर कॉल करें जब आपके पास नेटवर्क जो है बड़ा स्टेबल हो, जब आप किसी खामोश इन्वायरमेंट में जो है रहते हुए एक वीडियो कॉल कर सकें। तो आप उस स्केड्यूलर कॉल कर लें अपने टाइम के हिसाब से, अपने अपने सहूलत के हिसाब से आप वो सिलेक्ट कर लें और फिर उस वक्त कॉल आपके पास जो है मौसूल हो जाएगी और इससे आप कनेक्ट कर लें। अच्छा, ये जो कॉल होगी वो आपकी रिकॉर्डेड होगी जिसमें आपसे कुछ बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे कि आप अकाउंट किस तरीके, आपको अकाउंट कहाँ से पता चला और आप क्या काम करते हैं, किस तरीके से कहाँ रहते हैं। तो वो छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जस्ट टू नो कि जो कस्टमर है वो रियल है और उसने खुद ही अपना अकाउंट खुलवाया है। तो और इसके बाद जो है इस वीडियो कॉल में जो है कोई अगर लेट्स से फीमेल कस्टमर है, उन्होंने अकाउंट खुलवाना है तो वो वेल या नकाब नहीं पहन सकती, उन्होंने जो है विदाउट नकाब ही अकाउंट ओपन करना है। क्योंकि आप अगर नकाब पहन लेंगे तो आपका चेहरा वहाँ आएगा नहीं, तो आपकी वेरिफिकेशन हो नहीं सकती। और अगर किसी को लेट्स से जी सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू होता है तो उसमें कोई मसला नहीं है। फैसल बैंक है एनडीए नॉन डिस्क्लोजर, जो आपकी जो है जितनी भी डिटेल्स हैं जो आपके वो किसी भी पब्लिक फोरम पे नहीं जाएंगी और वो हमारे पास सेफ एंड सिक्योर होती हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है जी, आपको कोई मसला नहीं होगा। आप इसकी रिकॉर्डिंग, आप कॉल जो है रिकॉर्डेड करवा सकते हैं और इससे जो है इस स्टेज पर जो है आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाता है। अकाउंट ओपनिंग से जो है मैंने आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। जब आपका पूरा अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर
किसी भी फैसल बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का पर्पस ये बेसिकली ये है कि जी जो अकाउंट ओपनिंग हो रही है जिस बंदे ने की है वो बिल्कुल वैलिड है और वो एग्जिस्ट करता है। कोई किसी ने किसी की जो ना कोई मास्किंग करके या किसी के इंफॉर्मेशन यूज करते हुए अकाउंट ओपनिंग नहीं किया। तो बेसिकली आपने वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमन करानी है। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने कोई किसी स्पेसिफिक ब्रांच में नहीं जाना जिसमें अगर आपने लेट से अकाउंट ओपनिंग पर आपने ब्रांच सेलेक्ट किया जी वो आप लाहौर की जो है अपर मॉल ब्रांच में जाएंगे, तो वो जरूरी नहीं है कि आपने उसी ब्रांच में जाना है। आप वो किसी भी 60 दिन के अंदर कहीं पे भी ट्रेवल करें, आपको जो भी करीबी ब्रांच लगे आपने किसी भी फैसल बैंक की जो है ब्रांच में विजिट करके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा लेंगे और आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और इस पूरे सिनेरियो के साथ जब आपकी पूरी जो है अकाउंट ओपनिंग हो जाता है तो आपके पास स्टेज आता है हाउ टू लिंक योर फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट विद पेन्यू। तो जब आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाता है तो फैसल बैंक की एक डिजी बैंक ऐप है जो कि मोबाइल बैंकिंग ऐप है, उसमें आप लॉग इन करें, अपने आप को रजिस्टर कर लें। जब आप लॉग इन कर लेंगे तो उसके मेन्यू ऑप्शन में आपके पास एक पेन्यू का ऑप्शन आता है, वो सिलेक्ट करें, उस पर आप करें लिंक पेन्यू अकाउंट और अपने पेन्यू के लॉग इन क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं, आप टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एग्री करें कि जी आपने अकाउंट लिंक करना है और आप फ्रीलांस से काम करते हैं। और इस तरीके इन 4 इजी स्टेप्स से जो है आपका अकाउंट बेसिकली लिंक हो जाएगा। जब आपका अकाउंट लिंक हो गया तो आपने फंड्स विड्रॉ करने हैं उसी ऑप्शन पेन्यू पे जाकर, और आपके पास सारे जो डिफरेंट करेंसीज के अकाउंट होंगे वो आपके पास आ रहे होंगे। आपने उस करेंसी में से जो भी अमाउंट सेलेक्ट करके उसमें से जो भी अमाउंट विड्रॉ करनी आप करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक पीकेआर अमाउंट बता रहा होगा। लेट से आप $100 वो आप या $1000 आप वहां से विड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपको अमाउंट दिखा रहा होगा, लेट से वो 2 लाख रुपए दिखा रहा है, अज्यूमिंग कि उसमें $1000 में उन्होंने 2% जो है पेनी ने अपनी ट्रांजैक्शन फी डिडक्ट कर ली है। तो आपको एक जो पीकेआर अमाउंट बता रहा है वो 2 लाख रुपए की, वो 2 लाख रुपए ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, उसमें कोई एडिशनल डिडक्शन नहीं होगी। फैसल बैंक आपको कोई चार्ज नहीं करता, कुछ भी इस पे एडिशनल कोई चार्जेस नहीं है। इसके साथ साथ फैसल बैंक जो आपको टैक्स बेनिफिट भी दे रहा है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले जी जो कन्वर्जन रेट भी होता है वो करेंसी का यूएसडी या यूरो जो भी फॉरेन करेंसी जो उसका कन्वर्जन रेट जो पीकेआर में होता है वो भी आपको पे नहीं दे रहा होता है, फैसल बैंक नहीं देता। तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो आपका अगर रेट डिफरेंट मिल रहा है तो जो वो पेन्यू की तरफ से वो रेट आ रहा होता है। इसके साथ साथ जो चार्जेस हैं वो भी वही डिडक्ट करते हैं 2%, जो कि इससे एडिशनल कोई हम चार्ज नहीं करते। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस फंड्स आप जब पीएनयू से विड्रॉ करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप पीकेआर अकाउंट में कर सकते हैं, यूएसडी अकाउंट में नहीं कर सकते। क्योंकि जी आपने पीएनयू से फंड्स जो है हमेशा जो विड्रॉ होंगे वो आपके पीकेआर में ही हो सकते हैं। आपके जो है यूएस डॉलर्स में अगर विड्रॉ करें तो फिर वो मोबाइल बैंकिंग ऐप से नहीं होगा जी, उनके पीएनयू की अपनी एक ऐप है जिससे आप वायर ट्रांसफर के थ्रू फंड अपने अकाउंट में कर सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकते हैं। उस पर कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे, बट वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं और ये आपके बिल्कुल रियल टाइम होते हैं। और रही बात जो लास्ट जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो जी टैक्स बेनिफिट की, तो बेसिकली अगर आप पेन्यू से फंड विड्रॉ करते हैं अपने फैसल बैंक के पीकेआर अकाउंट में तो आप एलिजिबल होते हैं प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो आप अगर अपनी ब्रांच में हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपको जो यूनिक रेफरेंस नंबर दिया गया है पेन्यू की तरफ से, अगर आप वो ब्रांच को या तो ईमेल करें या तो आप ब्रांच विजिट करके उनको नंबर प्रेजेंट करें कि ये मेरे ये ट्रांजैक्शंस मैंने इतनी की हैं और उनके ये यूनिक रेफरेंस नंबर है, इनके अगेंस्ट आपको प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो कि बेसिकली पीआरसी कहा जाता है, अगर वो आपको दे देते हैं तो आप जब भी इनकम टैक्स फाइल करेंगे एफबीआर में अगर आप वो शो करेंगे तो आपकी जो बेसिकली आपकी जो इनकम टैक्स फाइल जो होती है वो जो आप टैक्स एलिजिबल होते हैं उस अमाउंट इनकम के अगेंस्ट वो सारी आपकी वेव हो जाती है। लेट्स से अगर आपने एक साल में विड्रॉ किए 12 लाख रुपए पेनियन के थ्रू, तो आप अगर इनकम टैक्स फाइल करने जाते हैं तो आपको 15,000 रुपये टैक्स पे करना है। बट अगर आप पेनियल को फैसल बैंक में विड्रॉ कर रहे हैं फंड्स उसके और अपने पीआरसीज आपके पास हैं, अगर आप जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो आप 15,000 रुपये की जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपके पास नहीं बनेगी, वो आप जो है उसके बगैर टैक्स फाइल कर सकते हैं और आपको जो है वो बिल्कुल आप फाइलर बन जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका ये पूरा प्रोसेस है और इसके बेनिफिट्स हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो बेसिकली अगर आपको मजीद अकाउंट से रिलेटेड कुछ जानना है उसमें क्या है ऑप्शंस, तो आप पहली लिंक पे जा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक है जो वो आपको फैसल पीआईटीपी की टीम देगी, वो स्पेसिफिक वो लिंक होगी। अगर किसी ने डेबिट कार्ड से रिलेटेड कोई चार्जेस और अगर कोई लिमिट्स जाननी है तो वो इस थर्ड स्टेज पे जा सकता है। और डेबिट कार्ड से रिलेटेड आपको एक चीज बता दूं, जो इस पीकेआर अकाउंट के साथ जो आपको डेबिट कार्ड मिल रहा होगा वो आपको
फिजिकल यूजेज पर ही आपको एक्सेसिबल होगा। अगर आप उसे अगर ऑनलाइन अगर किसी यूज करना चाहते हैं किसी वेबसाइट पे या किसी ऑनलाइन शॉपिंग पर, तो वो आप वहाँ यूज नहीं कर सकेंगे। लेट्स से अगर आपने फेसबुक या गूगल एड्स पर आपने उसे पेमेंट करनी तो आप उसे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। हाउएवर आपके पास फैसल बैंक की जो हमारी डिजी बैंक की ऐप है वहाँ पर आपने लॉग इन करना है और वहाँ पर एक ऑप्शन होता है वर्चुअल कार्ड का। आप वर्चुअल कार्ड क्रिएट करें। इट्स बेसिकली अ प्रीपेड कार्ड जिसको आपका क्रिएट हो जाता है, जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो जितनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन करनी है आप उसमें अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर करें और उस अकाउंट के उस कार्ड के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर लें। तो जो अकाउंट पे जो बेसिकली जो डेबिट कार्ड होगा वो वर्चुअल कार्ड का वो एक इशू हो जाएगा। आपके पास 16 डिजिट के नंबर आ जाएंगे और उसके एक्सपायरी और इशुएंस डेट के साथ साथ जो है आपकी जो है सीवीवी कोड भी आ जाएगा आपके पास। तो बेसिकली इस तरीके से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। जो फिजिकल कार्ड है वो आप फिजिकल यूजेज के लिए होगा, आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो आप वर्चुअल कार्ड के लिए होगा। दोनों कार्ड कंप्लीटली डिफरेंट है, उन दोनों में कोई इंटरलिंक नहीं है, दोनों के पर्पसेस अलग हैं, दोनों के चार्जेस अलग हैं। चार्जेस के लिए आपको जो है थर्ड लिंक फैसल इस्लामी स्केड्यूल ऑफ चार्जेस पे जाना होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर लेट्स से किसी के कोई सवाल जवाब हैं तो हम वहाँ पर चल सकते हैं। थैंक यू सो ओवर टू मच यू सनी, महा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है सारे हमारे ट्रेनिंग्स को। एंड आई होप कि काफी पॉइंट्स क्लियर भी हो गए होंगे। फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते जाएं। और जो आपके ट्रेनर हैं हुसैन साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टूडेंट्स के बिहाफ पे प्लीज क्वेश्चंस पूछ लें। मैं भी जो मुझे चैट में नजर आ रहे हैं मैं भी पूछती चाहती हूँ। जिसमें एक तो सनी, अगर आप मुझे काइंडली बता दें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा ऑलरेडी फैसल बैंक में अकाउंट बना हुआ है, तो क्या उनके लिए जरूरी है कि वो बुराक डिजिटल फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करें? नहीं नहीं, अगर जिनका ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लेट से खुलवाना चाहते हैं तो अप टू देम, बट कोई जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। फिर अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि हम पेयरई के साथ क्या फैसल बैंक के अकाउंट को नहीं लिंक करना चाहते, तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ। असल में पेयरई के साथ वो तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है ना, उसके साथ आपको कोई ना कोई बैंक अकाउंट जरूर अटैच करना होगा। तो फैसल बैंक आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम आप दिखाए बगैर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिजिटली घर बैठ के। तो आप उसको जरूर लिंक करें। और फैसल बैंक तो इतनी अच्छी ऑप्शंस आपको दे रहा है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं दे रहा है, जो सिर्फ पेयरई के चार्जेस हैं वो आपको इसके साथ अटैच होंगे। और इसके अलावा जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस हवाले से आपने फिक्र नहीं करनी। हमारा एक अलग से डेडिकेटेड लेक्चर होगा जिसमें हम आपको पेरेंट पे आपने अपना अकाउंट कैसे ओपन करवाना है उसके भी सारे स्टेप्स डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये कि आज वो लोग जिनका कोई भी अकाउंट नहीं बना हुआ, जिनको एक हर्डल फेस करनी पड़ती है कि आप एज अ फ्रीलांसर आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है, हम आपको उस हवाले से गाइड कर रहे हैं। तो चलें और क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, इसमें अक्सर लोगों का सवाल है कि अगर हम जो फ्रीलांसर्स हैं वो नॉन फाइलर्स हैं, तो क्या फैसल बैंक हमारा टैक्स डिडक्ट करेगा? जी सनी, अगर ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर कर दें। अच्छा, कैन यू रिपीट? मैंने शायद क्वेश्चन मिस कर दिया है। हाँ जी, फ्रीलांसर्स पूछ रहे हैं कि अगर हम नॉन फाइलर्स हैं तो क्या फैसल बैंक हमारा बीइंग अ फ्रीलांसर कोई टैक्स डिडक्ट करेगा? अच्छा, विथ रिगार्ड्स टू नॉन फाइलर और फाइलर जो वेरिफिकेशन पे जो टैक्सेस हैं वो बिल्कुल आप पे डिडक्ट होते हैं। लेट्स से आपका अगर कोई एफईडी बनता है, अगर कोई लेट्स से कोई चार्जेस आपको हिट होती हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एफईडी भी चार्जेस हिट हो रहे होते हैं। तो वो फिर जो फाइलर और नॉन फाइलर की जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल उसके तहत आपको चार्जेस लगेंगे जो कि डिफाइंड होते हैं, उसमें कोई मसला। जो बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं टैक्स का वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के हवाले से है। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर आईडी कार्ड नंबर हमारे नंबर पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इसका आंसर मैं कर देती हूँ कि आपको वो ऑब्वियसली पहले चेंज करवाना पड़ेगा। आप पहले अपने मोबाइल नंबर को आईडी कार्ड पे शिफ्ट करेंगे तो फिर उसके बाद ही आप इस अकाउंट को ओपन कर सकेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि फैसल बैंक का एक्सचेंज रेट किसके अकॉर्डिंगली होगा? वो जैसे अभी सनी ने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो फैसल बैंक नहीं उसको डिसाइड करता, वो पेयरई की टीम ने जो एक मिड मार्केट रेट डिसाइड किया होता है आपको उसके अकॉर्डिंगली मिल रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा अक्सर लोग जो पूछ रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स पूछ रहे हैं कि लिमिटेशन क्या होगी, डेली भी पूछ रहे हैं, मंथली भी। तो अगर आप काइंडली ये सनी दोबारा से रिपीट कर दें। अच्छा, जो डेबिट कार्ड आपको बाय डिफॉल्ट फैशन बैंक की जो अगर आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं ये बुराक डिजिटल फ्रीलांसर अकाउंट, तो आपको मास्टर कार्ड क्लासिक डेबिट कार्ड मिल रहा होता है। वो जो आपको जो अकाउंट जो बाय डिफॉल्ट मिलता है वो मास्टर कार्ड क्लासिक डेबिट कार्ड है, जिसकी जो एटीएम विड्रॉल की लिमिट है वो 50,000 रुपए है। अगर आप अदर देन एटीएम से अगर यूज करते हैं किसी पॉस मशीन पे तो वो 2.5 लाख रुपए, और ऑनलाइन जो ट्रांसफर है वो भी 2.5 लाख रुपए की लिमिट है।
तो इसके अलावा अगर आपने उसकी कोई चार्जेस स्पेसिफिक पूछनी है कि जी अगर आप एटीएम अगर फैसल बैंक के अदर देन कोई दूसरा बिलिंग चार्ज कर एटीएम यूज करते हैं तो उसकी कोई जो चार्जेस होंगे वो आपको हमारे स्केड्यूल ऑफ चार्जेस से मिल जाएंगे। आपको एक एक डिटेल उसमें आ रही होगी। लेट से अगर किसी के पास किसी ने जो है ऑप्ट करना है कि जी उसने डेबिट कार्ड जो है वो क्लासिक की जगह उसे जो है वो गोल्ड चाहिए जहाँ प्लेटिनम चाहिए, तो उसकी एडिशनल चार्जेस होते हैं, उस पर इशुएंस अपफ्रंट चार्जेस भी होते हैं, तो वो आपको हमारे स्केड्यूल ऑफ चार्जेस से मिल जाएंगी। ठीक हो गया। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के हवाले से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अगर वो ओपन करवाना चाहें तो उसके क्या चार्जेस होंगे। अच्छा, क्रेडिट कार्ड जो है वो बेसिकली आपको आपकी अकाउंट हिस्ट्री के बेसिस पे मिलता है। अगर लेट से अगर आपके पास कोई रनिंग अकाउंट है जिसमें आप क्रेडिट और डेबिट कर रहे होते हैं, आपकी इनकम उसमें आ रही होती है, तो उसकी बेसिस पर आप जो है क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। और फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली जिस तरीके का आपने अकाउंट मेंटेन किया हुआ उसके अगेंस्ट आपको वो कार्ड की जो कैटेगरी मिल रही होती है। हमारे पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनमें से जो जिस कैटेगरी पर आप उसकी इनकम पे फॉल करेंगे आपको वो मिलेगा, उसकी लिमिट भी मिलेगी। तो बेसिकली जो सबसे जो लोएस्ट कार्ड है वो क्लासिक डेबिट का वो है हमारा क्लासिक कार्ड है। उसके बाद फिर ब्लेज कार्ड आता है जो कि गोल्ड कैटेगरी का है, फिर टाइटेनियम, प्लैटिनम एंड टॉप ऑफ द लाइन जो है हमारा वो वर्ल्ड कार्ड है जिसकी मैक्सिमम मेरे ख्याल से लिमिट जो है वो 3 मिलियन तक होती है। तो वो डिपेंड करता है कि जी आपके अकाउंट किस तरीके से है। आपकी जो आप जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 ईयर की जो है स्टेटमेंट चाहिए होती है, मिनिमम 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आपने यूजेज आपका बहुत अच्छा है तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स की अकाउंट स्टेटमेंट देने के बाद आप अप्लाई करते हैं और आपको बेस्ड ऑन योर इनकम प्रोफाइल आपको कार्ड मिलता है। ठीक है सनी। अक्सर अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है कि अक्सर लोगों का ना फैसल बैंक में अकाउंट ओपन है लेकिन उनको लग रहा है कि बुराक डिजिटल फ्रीलांसर अकाउंट में ज्यादा बेनिफिट्स उनको नजर आ रहे हैं, तो क्या वो उसको एक और अकाउंट ओपन करा सकते हैं बुराक में, या उसको लिंक कर सकते हैं कि एक न्यू जो पुराना अकाउंट है वो बंद हो जाए और ये ओपन हो जाए। अच्छा, वो अगर कोई दूसरा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, लेट से कि जी दूसरा बुराक डिजिटल अकाउंट पीकेआर और यूएसडी दोनों खुलवाना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, आप उसमें खुलवा सकते हैं यूजिंग लिंक। आपका मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, जो अगर आपका एग्जिस्टिंग है वो भी हो और आपके ये 2 नए अकाउंट भी हो सकते हैं। बट अगर आपने अपना पुराना अकाउंट क्लोज करवाना है तो वो उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और वो अपनी अकाउंट ओपनिंग का जो क्लोजर की जो अकाउंट क्लोजर की जो प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। आपका डिजिटली वो अकाउंट क्लोज नहीं होता। अच्छा, फिर अक्सर लोग दोबारा से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डेबिट कार्ड की कोई चार्जेस हैं, तो वो जिस तरह से सनी ने प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में बताया कि सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को फर्स्ट ईयर में फैसल बैंक कोई भी चीज चार्ज नहीं कर रहा, तो आप इसको केयर फ्री होके आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जिनके ऑलरेडी अकाउंट ओपन है और वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें क्या कंपल्सरी है ये अकाउंट ओपन करवाना, तो देखिए आज का जो सेशन है वो एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें हम आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको एक ऐसे अकाउंट की तलाश है जिसमें आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं और स्पेसिफिकली वो फ्रीलांसर्स को एम्पावर करने के लिए बनाया हुआ है, तो आप इसमें जरूर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फिर अच्छा, फिर ऐसा नहीं, एक और क्वेश्चन ये है कि एड्रेस क्या सेम होना चाहिए जो कि आईडी कार्ड पे लिखा हो। अच्छा, इट कैन बी चेंज। अगर आपको लेट से आपका मेलिंग एड्रेस जो आपको सीएनएसई से डिफर है तो वो उसमें कोई इशू नहीं, आप वो इनपुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया है कि विनर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो मैं फर्दर उसको एलाबोरेट कर देती हूँ। जिस तरह से सनी ने एक बहुत मजेदार अनाउंसमेंट किया आप सारे ट्रेनिंग्स के लिए, वो बेसिकली ये है कि आपकी अब चूंकि ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, 3 मंथ का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आपको इतना एम्पावर हम कर दें कि आप फर्स्ट मंथ में ही आप ऑर्डर्स रिसीव करना शुरू कर दें या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज को सेल करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब चूंकि टाइम हमारे पास कम है और फैसल बैंक की टीम को हमने मल्टीपल ग्रुप्स में, रोजगार के ग्रुप्स में लेके जाना है, तो यहाँ पे बस क्लोजिंग करने से पहले जो आपके ट्रेनर है हसान सुबहानी साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अगर आपका अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ पे या अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें, फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। जी मैम, एक क्वेश्चन है उसके जो यूएसटी होंगे अकाउंट में, आप जब विड्रॉ करवाते हैं तो आप यूएसटी विड्रॉ करवा सकते हैं, और सेकेंडली आपके वही यूएस डॉलर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे जो आप पेयोनियर के थ्रू कर रहे हैं, या आप सेपरेटली भी अपने अमाउंट को यूएसटी में सेव कर सकते हैं अगर आप किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ट्रांसफर कर रहे हैं? हाँ हसान, थैंक यू फॉर योर डिटेल क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो सबसे पहले जी आपके जो सवाल है वो 3 हिस्सों में, तो मैं उसको पहले हिस्से से बताता हूँ कि अगर आपने लेट से यूएसडी अकाउंट खुलवाया तो आप उसके बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट दोनों आप जो है फॉरेन करेंसी में कर सकते हैं। बट उसमें जो कंडीशन है कि वो ये है कि आपको इसके अगेंस्ट आपका डेबिट कार्ड नहीं मिलता, तो आप एटीएम से विड्रॉल जो है नहीं कर सकते। आपने अगर
फॉरेन करेंसी लेट से यूएस डॉलर ही विड्रॉ करने, तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, अपना चेकबुक प्रेजेंट कर, आप चेक अपना प्रेजेंट करेंगे कि मुझे इतने अमाउंट विड्रॉ करनी है और आप कर सकते हैं। लेट से अगर आप किसी बड़े शहर में हैं और आपकी कोई बड़ी ब्रांच है तो आप बिल्कुल जो है उसी टाइम देन एंड देयर कर सकते हैं। लेट से अगर आप किसी रिमोट एरिया में और आपकी जो ब्रांच है वो किसी छोटे से इलाके में, लेट से वो तुर्बत के किसी छोटे से इलाके में है, या वो लेट से वो बड़े किसी रिमोट एरिया में है, तो वो आपने जो है वहां पर एटलीस्ट एक दिन पहले इंटीमेट करना होगा अपनी ब्रांच को कि आपने इतनी अमाउंट से विड्रॉ करना है, तो वो आपकी जो है यूएस डॉलर्स इतने अरेंज कर लेंगे तो आप उससे फिर नेक्स्ट डे जो है अपना विड्रॉ कर सकते हैं। रहा दूसरा सवाल कि जी इस पे आप जो अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से, लेट से पेन या स्किल या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जो फंड्स मंगाते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है आपको फंड्स उतने विड्रॉ आपको उतने ही अपने अकाउंट में मिलेंगे, बशर्ते अगर उस पर कोई एडिशनल चार्जेस पेनीर या कोई दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक चार्ज ना करता हो। लेट से अगर वो पेनीर से अगर आप भेजते हैं पैसे, तो उसके जो वायर ट्रांसफर होता है वो एक राउट होकर आता है, किसी दूसरे बैंक के थ्रू हमारे पास आता है, तो वो उसमें जो है ना कुछ अगर दूसरी कोई बैंक चार्ज करती है तो वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, वो आपको चार्जेस उस पर हिट होती हैं। तो जो जितनी अमाउंट आपके पास जो पेनीर आपको बताता है कि आपको इतनी अमाउंट मिलेगी, वो उतनी आपको उसमें रिसीव हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछिएगा। बस एक चीज इसमें रह गई कि जिस तरह अगर ट्रांसफर वाइज अकाउंट है उसमें मैं अपनी एक ही अमाउंट को मैं इसको पाउंड्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, यूएसडी में भी, और किसी भी करेंसी में रख सकता हूँ। तो इसी तरह ये इस फैसल बैंक अकाउंट में हो सकता है कि मैं अपने पीकेआर को यूएसडी में कन्वर्ट करूँ या मैं अपने यूएसडी को पीकेआर में कन्वर्ट कर लूँ। थैंक यू हसन, बट जो कन्वर्जन ऑफ जो करेंसी है वो पॉसिबल नहीं है। लेट्स से अगर आपके पास पीकेआर अकाउंट है तो आप उसको यूएसडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको ना ही अगर आपके पास यूएसडी, अगर लेट्स से आपके पास यूएसडी अकाउंट है फैसल बैंक में, तो आप उसे पीकेआर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो कन्वर्जन नहीं हो सकती, ना ही आप फंड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपका कोई डेबिट आपका जो अकाउंट है वो यूएसडी में ही अकाउंट खुला हुआ है, तो आपने उसमें डेबिट और क्रेडिट भी विड्रॉल यूएसडी में ही करना, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। सेम गोज विद पीकेआर, तो अगर आपका पीकेआर में है तो उसमें आप दूसरी करेंसी से पैसे मंगवा सकते हैं, वो कन्वर्ट होकर फिर आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएंगे। लेट्स से पेयोनीर से जो है आपके पास ऑप्शन होता है यूरो, जेबीपी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, और इस तरीके से 2-3 और करेंसीज के ऑप्शन होते हैं कि आप उन करेंसीज में फंड मंगवा सकते हैं। तो आप जब आपके पास पीकेआर अकाउंट होगा तो आप इन सारी करेंसीज से फंड इसमें पीकेआर में कन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब वो आप जब फंड विड्रॉ करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास पीकेआर रिसीव होंगे। इसके अलावा जो है आप अगर लेट से आप पीकेआर से आप कहते हैं पीकेआर से यूएसडी हो जाए, तो वो ये इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। आई थिंक दैट्स ऑल क्वेश्चंस, काफी हो गए आंसर, बाकी और भी कोई होंगे तो वो हम ग्रुप में ले लेंगे उसमें इंशाल्लाह क्वेश्चंस को, और फिर हाँ जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैं यही रिक्वेस्ट करने लगी थी, क्योंकि ट्रेनीज के स्टिल क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको कमिंग लेक्चर्स में हो सकता है फेस करने पड़े, तो आप वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी ई-रोजगार की टीम की ये कोशिश होगी कि हम आपकी सारी क्वेरीज को फैसल बैंक की टीम के साथ शेयर कर दें और उसमें उनसे गाइडेंस लेके दोबारा से आपके ग्रुप्स के अंदर उसको पोस्ट कर दें। मीनवाइल आज के चूंकि प्रेजेंटेशन में बात हो रही थी कि आपके साथ हम लिंक शेयर करेंगे, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में भी एक लिंक पोस्ट कर दिया है, आप उसको अभी भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ कस्टमर सपोर्ट की कुछ ईमेल्स हैं और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि आप कस्टमर सपोर्ट से ही डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। मीनवाइल आपके जो रेलेवेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे एक पोस्ट भी हम डिटेल लगा देंगे जिसके अंदर ये लिंक्स भी मेंशन होंगे और प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसके हवाले से भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए इस नोट पे फैसल बैंक की टीम स्पेशली सनी कुमार जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और इसके साथ जो ट्रेनीज जिन्होंने हमें माशाल्लाह 350 प्लस हमारे पास ऑडियंस रही है, 373 टू बी एक्यूरेट, तो आप सबका बेहद थैंक यू कि आप सबने भी टाइम निकाला और बहुत फोकस्ड होकर सारी प्रेजेंटेशन को सुना। तो इसी नोट के ऊपर मैं आप सबका भी थैंक यू करूंगी और वंस अगेन थैंक यू सो मच हसन आपका, जिन्होंने हमें आज अपने लेक्चर में टाइम दिया और क्वेश्चंस भी आंसर किए, पूछे भी, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सनी, इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। Thank you Maham and PITB team both for the wonderful session. Thank you. Thank you so much. Okay ji trainees, Hassan, thank you so much. Allah Hafiz. जी, Allah Hafiz.